नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का लेक्चर हमारा क्लास 9 पे, चैप्टर हमारा सेकंड, एक्सरसाइज हमारा 2F है। तो पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज हमने 2E पूरे कंप्लीट कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन यानी कि एक्सरसाइज 2F करेंगे। तो बेसिकली ये भी एक्सरसाइज हमारा क्या है, फैक्टराइज पे बेस्ड है। यानी कि इस एक्सरसाइज में भी हमें क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। यानी कि आपको एक पॉलिनोमियल्स, कोई भी पॉलिनोमियल्स दे रखा होगा और आपको उसका क्या निकालना है, फैक्टर करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, देखो 25x² माइनस 64y², इसका हमें क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। यानी कि 25x² माइनस 64y²। ठीक है, इसका हमें फैक्टर निकालना है। तो पहले आप देखो एक चीज़, देखो यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन वगैरह लेके तो हम कर नहीं सकते हैं। ठीक है, बेसिकली तो आप देखो 25 को आप क्या लिख सकते हो, किसका स्क्वायर है ये, 5 का। यानी कि 5 × 5 क्या होता है, 25। यानी कि 5 का मैं स्क्वायर लिख सकती हूँ। सिमिलरली 64 किसका स्क्वायर है, 8 × 8, यानी कि 8 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। ठीक है, आप क्या लिख सकते हो, इंटू एक्स का स्क्वायर, माइनस 64 का आप क्या लिख सकते हो, 8 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमने लॉज में पढ़े थे, पावर्स के लॉज में क्या था हमारा, अगर a² × x² है तो मैं इसको ax पूरे होल का स्क्वायर लिख सकती हूँ। क्यों, क्योंकि पावर जब सेम होता है तो हम उसको क्या लिख लेते हैं, पूरे होल पावर में उसको हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा आप क्या लिखो यहाँ पे, 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 8y का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आपको देखने को मिलेगा क्या, अगर मैं इस पूरे टर्म को a मान लूँ और इस पूरे टर्म को b मान लूँ तो ये हमारा बेसिकली क्या हो जाता है, इस पूरे टर्म 5x को a मान लो तो क्या बन जाएगा, a², 8y को b मान लो तो b² बन जाएगा। यानी कि a² माइनस b² का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, a + b × a माइनस b। बेसिकली हमारा ये फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, फॉर्मूला हमारा एक बन गया क्या, या तो आप लिख सकते हो यहाँ पे यूजिंग फॉर्मूला a² माइनस b², क्या होता है हमारा, a + b × a माइनस b। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, इसको रख देंगे। ठीक है, तो रखो, a के जगह क्या रख दोगे, क्या हमारा एक जगह हमने लेट करा 5x, तो 5x रखो, प्लस b के जगह क्या रखोगे, 8y। ठीक है, इंटू a के जगह फिर से क्या रखोगे, 5x, और माइनस है तो माइनस लगाओ, b के जगह क्या रखोगे, 8y। तो हमारा ये इसका हमने फैक्टर निकाल दिया है। ठीक है, तो 25x² माइनस 64y² का जो फैक्टर हमारा निकल के आया वो क्या, 5x + 8y × 5x माइनस 8y। फाइनली हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। सेकंड क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 100 माइनस 9x²। यहाँ पे एक चीज़ देखो आप, 100 किसका स्क्वायर होता है हमारा, 10 का, तो लिख दो 10 का 10² माइनस 9x², यानी कि 9 का मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 10 का स्क्वायर माइनस 3 पूरे होल पावर लगा दो, यानी कि होल 3x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी क्या बन रहा है, a² माइनस b², सिंपल सा फिर क्या लगा दो, यही फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, a + b × a माइनस b होता है, यानी कि a इसको मान लो, b इसको मान लो, 10 + 3x आ जाएगा एक बार, और दूसरी बार में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ माइनस, यानी कि 10 - 3x। तो ये हमारे फाइनली फैक्टर हम निकाल दिए हैं इसका। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है, 5x² माइनस 7y²। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आएगी यहाँ पे, क्योंकि ये 5 है, 5 किसी का स्क्वायर है नहीं, ना तो क्या है हमारा 7 किसी का स्क्वायर है। ठीक है, सॉरी, ना तो 5 का स्क्वायर है कोई, ना तो 7 का स्क्वायर है कोई। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, इसको यानी कि इसको स्क्वायर में चेंज करना होगा। कैसे, अगर मैं देखो यहाँ पे ध्यान से आप देखना, अगर 5 को मैं क्या ले लूँ, √5 और इसका स्क्वायर भी ले लूँ। ठीक है, अंडर भी ले लूँ और स्क्वायर भी ले लूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। कैसे, देखो अंडर का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, और पूरे का होल पावर क्या ले लिया मैंने, 2 ले लिया, स्क्वायर ले लिया। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ, पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, हम लॉ पढ़ चुके हैं ये। तो 1/2 × 2, 2 से 2 कैंसिल, वापस से मुझे क्या मिल गया, 5 ही तो मिल गया। तो मैं क्या 5 के जगह ये नहीं लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो ये लिखो, इसके जगह मैं ये आराम से लिख सकती हूँ, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक बार हम अंडर कर रहे हैं, दूसरी बार हम इसका पूरे का क्या ले रहे हैं,
स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है। तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, यानी कि 5 ही हमारा आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसका सिंपल सा लिख सकती हूँ क्या, अंडर रूट 5 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। सिमिलरली 7 को भी आप उसी तरह लिखो, रूट 7 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर। इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमारा एक फॉर्मूले के टर्म में इसको बनाना है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमारा फॉर्मूले के टर्म में नहीं बन पाता अगर हम ऐसे नहीं करते, ठीक है। अब देखो इस पूरे का होल ले लो, रूट 5x पूरे के स्क्वायर ले लो, ठीक है। रूट 7 सॉरी यहाँ पे y, ठीक है, y पूरे का स्क्वायर ले लो। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बन गया, क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप सिंपल सा उस पर पुट कर दो, तो यानी कि रूट 5x प्लस रूट 7y इंटू रूट 5x माइनस रूट 7y, ठीक है। फाइनली हमारा क्या आ गया, ये आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 4z का स्क्वायर। देखो यहाँ पे सिंपल सा हमें कुछ दिख रहा है, ये आराम से फॉर्मूले पे हमारा बन जाएगा। क्यों, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो सिंपल सा 3x प्लस 5y को आप यही रहने दो, 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर z स्क्वायर मैं इसको लिख सकती हूँ, ठीक है। तो 3x प्लस 5y को होल स्क्वायर माइनस 2z का स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पूरे को a मान लो और इस पूरे को b मान लो, यानी कि ये b का स्क्वायर हो गया, ये a का स्क्वायर हो गया। a माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। इस फॉर्मूले में इसको बिठा लो, ठीक है। a की जगह क्या रखोगे, इस पूरे टर्म को 3x प्लस 5y को रखोगे, ठीक है। प्लस क्या है b, तो b देखो कितना है 2z, तो ये आ गया। दूसरी बार a माइनस बी है, यानी कि a की जगह इस पूरे को रखोगे 3x प्लस 5y, ठीक है, माइनस b, तो माइनस क्या रखोगे 2z, ठीक है। तो ये हमारी फाइनली फैक्टर निकल के आ चुकी है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 150 माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ भी हमारा कुछ बन नहीं रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा अगर मैं 6 को कॉमन ले लेती हूँ तब हमारा कुछ काम बन जाएगा, ठीक है। 6 को जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 6 इंटू 5, 25 का क्या लिख सकती हूँ 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये क्या हमारा अंदर वाला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 5x प्लस, सॉरी 5x नहीं, देखो 6 इंटू 5 प्लस एक्स इंटू 5 माइनस एक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 लेते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 20x स्क्वायर माइनस 45, ठीक है। यहाँ भी कुछ हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा अगर हमें यहाँ पे क्या ले लूँ, 5 कॉमन ले लूँ तो हमारा काम बन जाएगा। कैसे, देखो 5 जब इसमें से दोनों में से क्या, देखो 45 और 5 का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है हमारा 5, तो 5 को आप बाहर निकाल लो, ठीक है। तो 5 4 जा 4x स्क्वायर हो गया, और 5 9 जा 45, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 5 4 का स्क्वायर क्या होता है 2, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिख सकते हो आप 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 इंटू 2x पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कर दो इसको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे हमारा आ रहा है ये, ठीक है। सिंपल सा आप क्या करो, क्या होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या करोगे 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3। फाइनली ये हमारा क्या निकल के आ गया, फैक्टर। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, 3x क्यूब माइनस 48x, ठीक है, 3x क्यूब माइनस 48x। अब इसमें क्या दिख रहा है हमें, ठीक है। अब इसमें हमें कुछ दिख नहीं रहा है, कैसे हम इसको कॉमन लें, ठीक है। तो सिंपल सा 3 और 3x हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 45 भी क्या है 3 का फैक्टर ही है एक, ठीक है। तो आप यानी कि 45 में क्या आ रहा है
3 तो आ ही रहा है, ठीक है, तो 3 हम बाहर ले सकते हैं, और इसमें भी x है और इसमें भी x, तो x को भी बाहर ले सकते हैं। यहाँ से आप 3x को बाहर कर लो तो क्या बच जाएगा यहाँ पे हमारा x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, यानी कि 16 सिर्फ 16 बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि x तो हमने बाहर निकाल लिया। तो इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, 3x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, ठीक है। सिंपल से हमारा ये भी क्या बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हमारा ये आ गया, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के टर्म में लिख सकते हैं। तो 3x इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, ये हमारा क्या निकल के आ गया, फैक्टर निकल के आ गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, 2 माइनस 50x स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ भी हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, ठीक है। वैसे अगर हम क्वेश्चन को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तो दिख नहीं रहे, तो कुछ ना कुछ हमें एक्स्ट्रा करना होगा, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बनाने के लिए। तो सिंपल सा आप क्या करो, 2 को बाहर निकाल लो। 2 को जो बाहर निकालोगे तो क्या बन जाएगा, ये 1 और 25, ये बन जाएगा 25x स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 और 1 का चाहे क्यूब करो या स्क्वायर करो या कितने भी पावर करो 1 ही रहता है, तो इसको 1 का स्क्वायर मैं लिख सकती हूँ, माइनस 5, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, यानी कि 5x का पूरे होल स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे बन रहा है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के टर्म में मैं इसको लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, ठीक है। तो 1 प्लस 5x इंटू क्या आ जाएगा, 1 माइनस 5x। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, 27a स्क्वायर माइनस 48b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखो आप 27 और 48 का आप क्या निकाल लो, कॉमन फैक्टर निकाल लो, ठीक है, बाहर ले लो। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमारा 3 बच रहा है, तो इसको बाहर निकालो, तो कितना 3 9 जा 27, यानी कि 9a स्क्वायर बच गया, ठीक है। अब ये हमारा कितना हो जाएगा, 16b स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकती हूँ मैं, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यानी कि 3 स्क्वायर यानी कि 3a का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। ये यानी कि 16 क्या हो जाएगा हमारा, 4 का स्क्वायर मैं लिख सकती हूँ उसको, तो 4 स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यानी कि 4b का होल स्क्वायर मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बन रहा है हमारा, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के टर्म में मैं इसको लिख सकती हूँ। तो a प्लस बी यानी कि 3a प्लस बी यानी कि 4b इंटू 3a यानी कि a माइनस बी यानी कि 4b। तो ये हमारा फैक्टर निकल के आ गया है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, x माइनस 64x क्यूब, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सिंपल सा आप x कॉमन ले लो, ठीक है, क्योंकि वैसे अगर हम देख रहे हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तो है नहीं, तो उसके लिए हमें क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ x को बाहर निकालना होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में x क्या है, कॉमन है, तो बाहर निकाल लो आप। तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 64x स्क्वायर बन जाएगा। अब हमारा ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, कैसे, देखो 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और 8 यानी कि 64 को हम क्या लिख सकती हूँ, 8 का स्क्वायर मैं लिख सकती हूँ, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 8x का होल स्क्वायर मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के टर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो 1 प्लस 8x इंटू यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस 8x, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, फैक्टर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो के देखने से आपकी क्वेरी रिजॉल्व होती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।